अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग हब। मैं सोफिया खान। और आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे ना, उसको पोडियम वेरिगेटम कहते हैं। और ये प्लांट है जिसको आमतौर पे क्रोटन्स भी कहा जाता है। इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। इसमें बड़े कलरफुल से लीव्स भी होते हैं। इसके मल्टी कलर्स के बड़े खूबसूरत फॉलिएज होता है उसका। और एक इसकी ये टाइप है जिसको गोल्डस्ट क्रोटन कहा जाता है। इसको गोल्डस्ट क्रोटन इसलिए कहा जाता है, ये देखिए इसके जो लीव्स हैं ना, इसके ऊपर ऐसे डॉट्स होते हैं जो देखने में लगता है जैसे डस्ट गिरी है गोल्ड की, या किसी ने ऐसे करके ना इसको चींटे डाल दिए, तो इस वजह से इसको गोल्डस्ट क्रोटन कहा जाता है। ये देखिए ये जो लीव्स हैं इन पर भी इसी तरह है। और जितना ये धूप में रखते हैं हम लोग, ये उतना इसका शेड जो है ना इन्हेंस होने लग जाता है। देखें ये नए लीव्स हैं ना, तो जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं उनका जो शेड है और जो उनकी वेरिगेशन है वो डार्क होती जाती है। इसी तरह ये देखें इसके भी लीव्स यहाँ देखें कितने खूबसूरत लीव्स हैं इसके। ये आपके गार्डन में बड़ा ही कलरफुल सा एडिशन होता है। और इसके अलावा जो है इसको अच्छा नहीं लगता कि आप इसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, एक जगह से दूसरी जगह इसको आप लेके जाएं। तो बेटर होता है कि आप इसको जहाँ पर आपने अपने गार्डन में इसको सेट किया ना, तो फिर आप वहीं पर इसको ये वहाँ पर ये लगा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कि इसको आप ज़्यादा हिलाएँ जुलाएँ, तो ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। उसके अलावा इसमें इसको ये है कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर से लेस होना शुरू होता है ना, तो बेटर है कि आप इसको इंडोर ले जाएं, इंडोर विंडो के पास रख लें, लेकिन इसको वार्म एरिया में कर दें, क्योंकि ये ज़्यादातर समर का प्लांट है और इसको ह्यूमिडिटी और वार्म क्लाइमेट पसंद है। तो 10 डिग्री से बल्कि 15 डिग्री भी जब होता है ना, तो इसकी ये उसके लिए इतना सूटेबल नहीं होता इस प्लांट के लिए। इसके अलावा इसकी जो हाइट है, अगर आप पॉट में लगाएं, अब मैं आपको पॉट अपना दिखा देती हूँ कि मेरे पॉट का साइज़ ये और इसका ये देखिए। अगर आप इसकी वाटरिंग की बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, यानी कि अपने इर्द गिर्द ना इसको ह्यूमिडिटी और नमी इसको बहुत पसंद आती है। तो और उसके अलावा इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रहना चाहिए। जैसे अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जैसे ये इसकी मिट्टी है ना, इसको इसी तरह मॉइस्ट रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए आपने। लेकिन ये ओवर वाटरिंग भी नहीं इसको होगी। जैसे मैं सारे प्लांट्स के बारे में कहती हूँ, तो जब आप इसको पानी दें उससे पहले आप चेक कर लें कि इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट है। अगर है तो फिर पानी नहीं दें, अगर ऊपर की लेयर ड्राई है तो आप इसको पानी दें, लेकिन पानी आपने इसे समर में रेगुलर देना है। और इसकी मिस्टिंग भी जब बहुत ज़्यादा हॉट पीरियड आ जाता है जून जुलाई का, तो उसमें आपने दिन में 1-2 दफ़ा इसकी मिस्टिंग कर देनी है। सर्दियों में आपने इसको इंडोर रख देना है, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि ये सारे अपने लीव्स को गिरा देता है। तो अगर आप इसको वार्म टेम्परेचर अंदर देंगे ना, तो फिर ये लीव्स तो नहीं अपने गिराता और इसकी बचत हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसकी केयर वगैरह पर। सबसे पहले तो हम आते हैं इसकी लाइट पर। इसको लाइट बिल्कुल ब्राइट चाहिए, बिल्कुल ब्राइट लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए इसको। सुबह की सनलाइट 3-4 घंटे की चाहिए, शाम की भी मिल जाए, लेकिन बस दोपहर की जो 1-2 घंटे की होती है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट अगर इसको मिल जाए ना, तो फिर इसके लीव्स बर्न होने लग जाते हैं। अदरवाइज़ ये टॉलरेट कर लेता है सनलाइट को, और उसकी वजह से फिर इसकी ये जो वेरिगेशन है ये भी इन्हेंस हो जाती है। इसके शेड जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के, इसके कलर और इसके शेड बहुत उभर के सामने आते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो इसकी जो ये गोल्डस्ट जो इसका डिज़ाइन है ना, वो जब आप इसको धूप से ही देंगे ना, तो उसी में ये ज़्यादा उभर के सामने आता है इसके। बस मिड डे की जो सनलाइट होती है ना, वो इसको डैमेज करती है, तो बस उसमें आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज़ ये सन लविंग प्लांट है, अगर आप इसको सूरज की रोशनी देंगे तो ही ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप इसकी वाटरिंग की बात करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, यानी कि अपने इर्द गिर्द ना इसको ह्यूमिडिटी और नमी इसको बहुत पसंद आती है। तो और उसके अलावा इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रहना चाहिए। जैसे अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जैसे ये इसकी मिट्टी है ना, इसको इसी तरह मॉइस्ट रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए आपने। लेकिन ये ओवर वाटरिंग भी नहीं इसको होगी। जैसे मैं सारे प्लांट्स के बारे में कहती हूँ, तो जब आप इसको पानी दें उससे पहले आप चेक कर लें कि इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट है। अगर है तो फिर पानी नहीं दें, अगर ऊपर की लेयर ड्राई है तो आप इसको पानी दें, लेकिन पानी आपने इसे समर में रेगुलर देना है।
और मिस्टिंग भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब बहुत ज़्यादा हॉट पीरियड समर का आता है ना, तो आपने दिन में 2-3 दफ़ा इसको ऐसे पानी से ना इसकी मिस्टिंग कर देनी है। तो उससे ये होता है कि जैसे मैं मिस्टिंग की बताती हूँ, ऐसे आपने ना इसके बीच पे स्प्रे कर देना है। उससे ये होता है कि जो ह्यूमिडिटी इसके इर्द बनी रहती है। या फिर आप ऐसे करें कि वही एक ट्रे ले लें, उसमें पानी भर लें और उसके अंदर पेबल्स छोटे-छोटे पत्थर रख दें और उसके ऊपर गमले को रख दें। तो वो ये होगा कि वो पानी से जो नीचे से एवोपरेशन होती रहेगी ना, वो उसके इर्द-गिर्द खुद ह्यूमिडिटी क्रिएट कर लेगी। या फिर आप ऐसे करें कि इसको जैसे अब ये वो मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं इकट्ठे काफ़ी सारे, तो आप इसी तरह इन प्लांट्स को जहाँ ये इकट्ठे हैं ना, उनके बीच में इसको रख दें। तो उससे ये होगा कि वो इर्द-गिर्द से जो प्लांट्स है एवोपरेशन क्रिएट होती रहती है, या जो उनकी नमी और ह्यूमिडिटी क्रिएट हुई होती है, तो वो ये उससे अपनी वो कमी को पूरा कर देता है। विंटर में आपने इसके पानी को देना बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बस वही आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा, या जब आप देखें कि इसकी मिट्टी बहुत ड्राई हो गई है, तो फिर आप उसको उस वक़्त पानी दे दें सर्दियों में। अब फर्टिलाइज़र जो आती है ना, तो ये प्लांट जो है इतना, ये फर्टिलाइज़र इसको इतनी बहुत ज़्यादा भी ये फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इसको नहीं होती है। लेकिन इसको बेस्ट हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इसकी बेस्ट ग्रोथ चाहते हैं ना, तो आपको इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होगी। ये पोटाशियम भी बहुत अच्छा होता है, और उस 1 स्पून पोटाशियम का ले लें आप, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके, तो वो आप अकॉर्डिंग टू योर पॉट साइज़ आप उस हिसाब से उनको पानी दे दें। यानी कि अगर आपका 12 इंचेस का पॉट है ना, तो आप उसमें हाफ़ मग पानी का डाल दें, मिक्स किया हुआ जो मिक्सचर होता है उसका। और इसके अलावा इसको एसिडिक फार्मूले वाली ज़्यादातर खादें अच्छी लगती हैं। तो उसमें आप एसिडिक फार्मूले में ये भी हो सकता है कि आप सिरका लें, उसको 1 चम्मच पानी में मिक्स करके 1 लीटर में, तो वो थोड़ा-थोड़ा पानी इनमें डाल दें, वो भी इनके लिए अच्छा है। अब आ जाती है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग तो वही है कि जब ये जैसे अब ये समर मौसम स्टार्ट होता है ना, जैसे स्प्रिंग का, नई-नई शूट्स निकलती हैं प्लांट्स की, तो बस आप ये इसकी टिप्स यहाँ से काटें, ये देखें, ये बस टिप्स यहाँ से काट दें। अगर आपने उसकी प्रोपगेशन करनी है, तो वो आप टिप थोड़ी लंबी काट दें, ठीक है। तो आपकी प्लांट की प्रूनिंग भी हो जाएगी और आपके प्लांट की प्रोपगेशन भी हो जाएगी। और वो जो आपने 3 या 4 इंच की ब्रांचेस की काटी होती है, उसके आप ऊपर से जो है ना, आप इसकी वो ऊपर से टिप्स काट दें। और ये जैसे इसकी एक ब्रांच है ना, ये देखें, ये जहाँ-जहाँ से लीव्स निकलते हैं ना, ये जो जहाँ से लीव्स निकलने की जगह होती है, वहीं से रूट्स निकलती हैं। तो ये लीव्स आपने सारे उतार देने हैं, और एक ऊपर के थोड़े से लीव्स रहने देने हैं, बाकी साइडों से सब लीव्स उतार के ना 3 या 4 इंच की इसकी बेस्ट होती है कि आप तकरीबन 6 इंच या 4 इंच की ले लें इसकी टहनी, और आप उसके नीचे के सारे लीव्स उतार दें, ऊपर के लगे रहने दें, ताकि वो अपने फोटोसिंथेसिस भी करें। और उसके बाद आप उसको कोकोपीट में, पीट मॉस में लगा कर, तो आप उसको फिर बरसात के मौसम में, अब जो बरसात बारिशें होंगी, इनमें लगा लें। या फरवरी में बहुत अच्छी होती है इसकी, लग जाती है। वैसे बरसात में बहुत अच्छी इसकी ये कल में लग जाती हैं। और इसके अलावा आपको रिपोर्टिंग जो है ना, इसकी 1 ईयर करना चाहिए। इस प्लांट को ना अपने साथ ज़्यादा छेड़छाड़ या इसको ज़्यादा हिलाना जुलाना पसंद नहीं है। तो इस प्लांट को ना आप ज़्यादातर एक जगह अगर आपने इसको सेट करके रखा, तो आप वो कॉर्नर सेट कर लें और फिर वहाँ से ना इसको हिलाएं, तो ये प्लांट ठीक रहता है फिर। तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग भी अगर आप देखें, अगर आपको ज़रूरत है, तो साल में आप 1 दफ़ा इसकी रिपोर्टिंग करें, वो भी बरसात के मौसम में, जब हवा में बहुत नमी होती है, तो तब इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और इस प्लांट में ये भी है कि अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं ना, तो अक्सर नर्सरी से जब मैं ये लाती हूँ ना, तो ये प्लांट ज़्यादातर अपने लीव्स गिरा देता है, और बिल्कुल, या इसके लीव्स ड्रूपी हो जाते हैं, लीव्स को गिरा देगा, या पेल हो जाते हैं। वो जगह इसकी चेंज हो तब भी ये करता है। अगर आप इसको रीपॉट करेंगे, तब भी ये प्लांट अमूमन अपने जो लीव्स हैं ना, वो गिरा देता है। तो वो इतना परेशान मत हो, फिर ये सही हो जाता है। और सर्दियों में तो अक्सर ये होता है कि अब ये मेरा प्लांट आप देखें कितना बुशी और ग्रीन है, लेकिन सर्दियों में इसने, हालांकि मैंने इसको इंडोर रखा था, लेकिन इसने अपने सारे लीव्स गिरा दिए थे, बिल्कुल इसकी स्टिक्स थी। और अब देखें, लेकिन आप इंडोर रखेंगे ना, तो अगर इसने लीव्स गिरा भी दिए तो ये बच जाएगा, लेकिन अगर आपने आउटडोर रख दी है, तो फिर लीव्स गिराएगा और बचेगा भी मुश्किल से। तो बस इसकी ये केयर करें। तो होप आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा इसके बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।